जो कभी राम कभी कृष्ण के रूप में जाना था, आज मेरे लिप के रूप में जानोगे, क्योंकि ये रूप मेरे पिता, माता, धाता और पितामह के ही हैं। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। यह आती आंधी बहुत कुछ तुम्हारे लिए लाती है और बहुत कुछ तुमसे ले भी जाती है। इसी तरह आती प्रलय की आंधी के आने का कारण कोई और तो नहीं, मैं ही हूँ। और जब मैं ही उसका कारण और नियंत्रक शक्ति हूँ, तब तुम्हें भय क्यों हो? जो हो रहा है वह भी देखो, जो होगा वह मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। इसलिए केवल दृष्टा की भांति सब कुछ होते देखो। यहाँ सब कुछ आसान और सब कुछ कठिन है, यह समझना ही तुम्हें कभी कठिन कभी आसान लगता है। इन अक्षरों में जो सत्य लिखकर सामने आ रहा है, यह युगों तक पढ़ने वालों के मन को सत्य का विश्वास, शक्ति और मन की शांति भी देता रहेगा। और इस रूप को साथ लेकर चलने वाले को मेरा साथ देता रहेगा। फिर भी जैसा कि मैं तुम्हें अनेकों बार बता चुका हूँ, यह सब उसे ही प्राप्त होगा जो मेरा भक्त होगा, जिसका मुझ पर अखंड विश्वास होगा। मत भागो उस माया के पीछे जो तुम्हें तुम्हारा विश्वास तोड़ने को बाध्य करती है। यह माया किन्हीं रूपों में बटकर तुम्हारा लक्ष्य बदलकर उसके भी अनेकों रूप कर देती है
और तुम अनेकों रूपों में बदलकर स्वयं भी मायावी बन जाते हो। मायावी रूप तुम्हारा तब मुझे भी छलने का प्रयास करने लगता है। इन बंधनों में केवल आकर्षण ही नहीं, जिनसे तुम मुक्त नहीं होना चाहते, बंधन का कष्ट और छटपटाहट भी है, जिसे तुम्हें सहना ही होगा, क्योंकि ये बंधन उन मायावियों के हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो। संसार में तुम्हारा अपना शरीर भी जब तुम्हारा नहीं, तब अन्य शरीर जिन्हें अपनी और अपनी संतान, आत्मीयों और संबंधों के शरीरों के रूप में अपना मानते हो, वे तुम्हारे अपने कैसे हो जाएंगे? तुम इनमें बंधना चाहोगे या तुम्हारा अपना स्वार्थ है, वे तुमसे नहीं बंधना चाहते या उनका अपना स्वार्थ भी है, इच्छा भी। इसलिए हर बंधन से अपने को मुक्त करके मेरी शरण में आ जाओ। देखो, यहाँ तुम्हारे मन की शांति भी है, आनंद भी। आगे शांति और पीछे अशांति है। आगे बढ़कर बार बार पीछे शांति देखना किस लिए? यह आत्मा तुम्हारे शरीर के हर अंग को चलाती, तुम्हें अपने शरीर के बिगड़ते सड़ते रूप से बचाकर सुंदरता देती, विकसित करती, तुम्हारी जिह्वा का स्वाद बनती, भोग विलास का आनंद लूटने की शक्ति देती है, तुम्हारे शरीर को उसकी बदबू से बचाकर रखती है। उसकी चिंता करोगे, वह तुम्हारी हर चिंता का समाधान करेगी। उसकी चिंता करते रहोगे तो वह तुम्हारे शरीर की शक्ति और नेत्रों की ज्योति बनकर संसार को देखने की, सुखों का आनंद लेने की सामर्थ्य देती रहेगी। वह तुम्हारे शरीर में रहकर कभी तुम्हारा बचपन और कभी जवानी और कभी बुढ़ापा है, तुम उसे बचा कर रखते हो तो तुम्हारी जवानी भी बच जाती है, क्योंकि जवानी है क्या? केवल शरीर की शक्ति और सुंदरता का नाम ही तो जवानी है। और आत्मा के अनुसार चलने वाला मनुष्य ही परमात्मा अर्थात मुझे पहचान कर मेरे अनुसार चलता है, और जो मेरे अनुसार चलता है उसका समय ठहर जाता है। समय के साथ उसका रूप और शरीर की शक्ति सभी ठहर जाते हैं।